किसान भाइयों, अक्सर हम लोग आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो, नई नई जानकारियां लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। आज फिर एक नई सी जानकारी, एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे हम लोग बेर के बगीचों की, या बेर का जो ऑर्चर्ड है वो कैसे और कहाँ का है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे हैं, कितना इसमें प्रॉफिट किसान को मिल सकता है, इन सब चीज़ों की जानकारी अपन शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये जो ऑर्चर्ड देख रहे हैं, ये ऑर्चर्ड है धौलपुर ज़िले के बाड़ी तहसील के जस्ट पास में संत नगर एक जगह है, जहाँ पे एक ये ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट की ये ज़मीन है, उस ट्रस्ट का ये उस ज़मीन में बेर का ऑर्चर्ड है। आप देखेंगे कि जैसे कि बेर का जो आप प्लांट देखेंगे नीचे की तरफ थोड़ा एज्ड है, और इसकी जो नीट एंड क्लीननेस है, मेंटेनेंस है, और इसकी जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसको देख के ही मेरा मन हुआ कि क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ये जो बेर का बगीचा आप जो देख रहे हैं, इसमें नीट एंड क्लीन बगीचा है। दूसरा, इसमें जो इरिगेशन सिस्टम है वो बेसिन सिस्टम है, जिसमें कि आप एक पौधे को दूसरे पौधे से थावले के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। हालांकि इसमें क्या है, एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग बीमारियों फैलने का भी चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। दूसरी साथ ही साथ एक पौधे के जो पोषक तत्व है वो भी पानी के साथ दूसरे पौधे में जाने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये उस टाइप से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी मेथड हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन बड़े लेवल पे जब करते हैं तो लोग इसको यूज करते हैं। हालांकि इसका सबसे बढ़िया जो मेथड है वो तो ड्रिप सिस्टम है, जिसमें पानी का वेस्टेज भी कम होता है और बहुत फ्रूटफुल भी है। प्लांट्स में डिजीज वगैरह भी कम लगते हैं, तो ड्रिप मेथड पे हमें यूज करना चाहिए। आप इसमें जो देख रहे हैं, एक हम अक्सर जो कंफ्यूज होते हैं किसान भाइयों, जब भी आप कोई थावला बनाते हैं तो थावले में आप हमेशा एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो थावला आप पौधे का बना रहे हैं वो पौधे की कैनोपी के बराबर का बनना चाहिए। कैनोपी मतलब जितने क्षेत्र में पौधा फैला हुआ है। जैसे कि आपको मैं ये पौधा दिखा रहा हूँ, इस पौधे का आप क्षेत्र देखिए कितने क्षेत्र में पौधा फैला हुआ है, यानी कि जहाँ तक उसकी ब्रांचें फैली हुई हैं इतनी चौड़ाई में आप थावला बनाएंगे। और जो थावला बना रहे हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो तना है, तने के पास में थोड़ा सा ऊंचा उठा होना चाहिए, जिससे कि तने के संपर्क में पानी नहीं आए। और यदि ऐसा करते हैं तो उससे आपको और आपके पौधे को रोग और बीमारियों से बचाया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं बेर की वैरायटियों की। तो अपन जैसे उमरान है, गोला है, सेब है, मूंडिया है, और इसकी और भी जो हाइब्रिड वैरायटीज उसके जो बेर की पेच बडिंग से अपन इसका प्रोपगेशन करते हैं, उन्नत किस्में काफ़ी सारी इसकी डेवलप हो चुकी हैं। साथ ही साथ आजकल जो बेर का ट्रेंड चल रहा है उसमें एप्पल बेर का भी है, थाई एप्पल जो बेर है उसका भी काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में आ रहा है। काफ़ी सारे किसान भाई उसको लगा रहे हैं, जिसका साइज लगभग टमाटर के जैसा रहता है। काफ़ी बड़ी साइज के उसमें फ्रूट आते हैं और बहुत अच्छा स्कोप उसका भी है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बेर उन क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पानी की कमी है और वहाँ मेंटेनेंस भी अपन यदि प्रॉपर नहीं कर पाते तो भी ये एक ऐसा फल है जो इजीली हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा केयर की या बहुत ज़्यादा रोग बीमारियाँ इसमें अपेक्षाकृत जो दूसरे फल है उनकी तुलना में कम आती हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो अपन बेर की बात करेंगे तो बेर में पौधे से पौधे की जो दूरी है उस पे अपन बात करेंगे। तो पौधे से पौधे की इसकी जो दूरी है, जैसे जो देसी वैरायटी मतलब हमारा जो नॉर्मल बेर है, जैसे अपन बात कर रहे थे गोला, उमरान, सेब, और ये जो वैरायटी हैं इनकी जो दूरी अपन रखते हैं वो अपन 8 मीटर रखते हैं। 8 × 8 मीटर की दूरी पे इनको लगाते हैं। उसके बाद अपन जो थाई एप्पल की बात करते हैं, थाई एप्पल क्या है, थोड़ा छोटा पौधा होता है और वो फैलाव उसका थोड़ा कम रहता है, तो उसकी जो अपन दूरी रखते हैं वो अपन 5 × 5 या 6 × 6 पे लगा सकते हैं उसको। अब इसमें बेर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे ही आपका फल आपने ले लिया सीजन के बाद, यानी कि ये हम लोग अक्सर लेते हैं अप्रैल तक हमारा बेर ख़त्म हो जाता है, मार्च के लास्ट तक, तो अपन अप्रैल से लेकर के मई तक बेर को पूरी तरह से नीचे से ही आप काट दो। थोड़ा सा जगह छोड़ो 1 आध फीट का, और उसके ऊपर से बिल्कुल आप काट दो। 1 फीट जगह छोड़ दिया, उसके बाद में आपने बेर को पूरी तरह से साफ कर दिया। इसमें क्या होता है, प्रत्येक साल जितनी नई फुटान आती है उतना ही ज़्यादा
फल लगता है उतनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, और इसमें बेर में नई ब्रांच के ऊपर ही फल लगता है, पुराने पौधे के या पुराने डालियों के ऊपर फल नहीं लगता। तो उसकी वजह से क्या करते हैं हम इसमें हैवी प्रूनिंग करते हैं। हैवी प्रूनिंग का मतलब पूरी तरह से ऊपर से इसको हटा दिया जाता है। फिर ये क्या होगा, आप गर्मियों के दिन में इसको छोड़ दो बिल्कुल पड़ा हुआ, जैसे ही बरसात का सीजन आएगा आप इसमें गुड़ाई वगैरह करके आप इसमें जो भी इसके पोषक तत्व पूरे डाल के इसको आप छोड़ दो। उसके बाद में ये जैसे कि आप देख रहे होंगे सारे पौधे, क्योंकि मुझे ऑर्चर्ड बहुत अच्छा मेंटेन लगा है और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे एक बेर पे ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बेर का पौधा है ये इन्होंने यहाँ से ही काट दिया बिल्कुल जड़ में से, और उसके बाद इसका जो फुटान है आप देखिए आउटस्टैंडिंग, मतलब आप देख के सरप्राइज रह जाओगे कि क्या शानदार फुटान है, कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है ऑर्चर्ड को, और कितना एक एक पौधे का आप देखेंगे स्पेस वगैरह कितना शानदार तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो इसका जो प्रोडक्शन आएगा वो लगभग मतलब 1 क्विंटल से ज़्यादा तक पर पौधे का प्रोडक्शन आएगा। 1 क्विंटल का जिस तरह जो पौधे की ग्रोथ है, जिस तरह से जो बगीचा दिख रहा है, उसको देख के लगता है कि कई क्विंटल इसमें पर प्लांट 1 क्विंटल से ज़्यादा तक उत्पादन आएगा। और इसका यदि आप प्रॉपर टाइम पे स्प्रे वगैरह करते हैं, प्रॉपर टाइम पे दवाइयों का मेंटेन करते हैं, तो ये आपको 1 बीघा जो बगीचा है वो बहुत अच्छी इनकम दे सकता है। बिना पानी के आपके हो सकता है, और बिना पानी के भी आपको अच्छा उत्पादन बेर की फसल से मिल सकता है। राजस्थान के क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में यदि अपन बात करते हैं तो बेर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे सक्सेस होने वाला पौधा है, और इसको गरीब का सेब इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम लागत में बहुत कम मतलब मेंटेनेंस के साथ आप अच्छा उत्पादन यहाँ बेर का ले सकते हैं। राजस्थान इसके लिए, राजस्थान के साथ में दूसरे हमारे पूर्वी भारत के मतलब इसके नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट है उत्तरी भारत के, उनमें हरियाणा है, पंजाब है, इन ज़िलों में भी दिल्ली है, इधर मध्य प्रदेश है, यहाँ पे भी बेर की खेती बहुत इजी गोइंग की जा सकती है। तो आप सभी किसान भाई जहाँ पानी की कमी है और जो बेर लगाने के इच्छुक हैं वहाँ पे आप इसका लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का, ऑर्चर्ड अच्छे से मैनेज रखें। इसमें जो गड्ढे आपको खोदने हैं मैं आपको बता देता हूँ, गड्ढे का साइज आपको लगभग 3 फीट तक गहरा गड्ढा खोदना है, और गड्ढे की जो दूरी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करनी है। 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा और 3 मीटर लंबा आपको गड्ढा बनाना है। तो 3 बाई 3 का जब आप गड्ढा बनाएंगे तो उसमें फिर आपको आधी मिट्टी यानी कि 1.5 फीट की मिट्टी एक साइड में करनी है, दूसरे 1.5 फीट की मिट्टी दूसरी साइड में करनी है। तो जो आपने नीचे की मिट्टी 1.5 फीट की ली उसको आप बिल्कुल अलग कर दीजिएगा, और जो ऊपर की 1.5 फीट की मिट्टी है उसको आप एक साइड करके उसमें इतना ही देसी गोबर का खाद मिला लीजिएगा। उसमें आप जैसे दीमक के नियंत्रण के लिए कार्बेंडा, ये जो हमारी दवाएं आती हैं, क्लोरोपाइरीफॉस है, रीजेंट है, या आपका क्यूनोल फॉस पाउडर है, इनको आप मिक्स कर दीजिएगा। और फंगस से रोकने के लिए कार्बेंडाजिम दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप उस गड्ढे को भरिएगा। गड्ढे को भरने के बाद जब आप उसमें 1-2 बार ढंग से पानी वानी डाल के उसको हीटअप, जो उसमें हीट रहती है गोबर की या उसकी, वो निकल जाएगी, प्रॉपर सेट हो जाएगा। प्रॉपर सेट होने के बाद उसमें आप पौधा लगाइएगा। और पौधा लगाने का जो सबसे उपयुक्त समय है वो आप जुलाई से लेकर सितंबर तक, लगभग जहाँ तक हो सके 15 सितंबर से पहले ही आप पौधे लगा दें। उसके बाद यदि आप अगली और पौधा लगाएं तो बसंतकालीन जो पौधा है वो भी काफ़ी हद तक सक्सेस होता है और बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। तो आप उस टाइम पे जो पौधा लगाते हैं उसका टाइम आपका रहेगा फरवरी 15 से लेकर के 15 मार्च के लगभग, 15 फरवरी से 15 मार्च के लगभग का जो टाइम है, उस टाइम पे भी आप अपने ऑर्चर्ड के बगीचे में पौधा लगा सकते हैं। ये बहुत शानदार ऑर्चर्ड है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा निश्चित रूप से आप इसका लाभ लें, उद्यान की फसलों की तरफ बढ़ें। आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ सीखने को उद्यान की फसलों में देखने को मिलेगा, अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। और जो दूसरी हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनकी तुलना में यदि आपको आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ करना है तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ जाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा, मार्केटिंग की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तभी आपके आमदनी के सोर्सेज बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करेंगे। और मेरे आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो में
जो भी आपको जो जानकारी मिली है उसको आप अपने साथियों को बताएं, किसान भाइयों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और आपको पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे कि एक जगह पर सारी जानकारी डिपार्टमेंट की योजनाओं सहित दूसरा जो खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। जब भी आप पौधे खरीदें विश्वसनीय सोर्स से खरीदें और पौधे का बिल जरूर लें, क्योंकि पौधा ही सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पौधे में लोग आपके साथ धोखाधड़ी करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप अच्छे विश्वसनीय सोर्स से ही पौधा खरीदें। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सारी जानकारी उपयोगी साबित होगी और आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चैनल तभी सब्सक्राइब करें जब आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगे, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं का प्रत्येक वैसे ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको अच्छा लगे, कुछ आपको उपयोगी लगे तो ही सब्सक्राइब करें। और आपसे मेरी गुजारिश रहेगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जैसे ही हम कोई वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करेंगे आपको जानकारी मिलती रहे। हम अगला वीडियो जल्दी आप लोगों के साथ में कीटनाशक, खाद, उर्वरक एवं बीज का लाइसेंस कैसे लें इसके बारे में जल्दी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद।